ऐसी है कि उसका वर्णन कर पाना ही अपने आप में बहुत कठिन है। योग की बहुत सारी मुद्राएं हैं, बहुत सारे उसके प्राणायाम और आसन हैं। इसमें हमारे शरीर के प्रत्येक नस नाड़ी अंग प्रत्यंग ये सभी अगर हम उन प्रक्रियाओं को करें तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे शरीर से लेकर हमारे अंगों से लेकर हमारी बुद्धि तक सभी योग के माध्यम से हम उनको प्रखर और तीव्र कर सकते हैं। जैसे हमने अभी भ्रामरी आसन किया, आंखों पे उंगलियों को रख करके और अपने मस्तक पर एक उंगली रख करके और ओम का जाप अपने अंगूठों से आंखों को बंद करके करते हैं, तो इससे हमारी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होती है। हमारी जो तंतु है बुद्धि के ब्रेन के कुछ जमाते हैं और उसमें जो अवसाद आ जाता है या इस तरीके की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगती है। हमें देखा होगा कि हमें याद नहीं होता प्रतिक्रिया के दौरान। तो वो अगर हम भ्रामरी आसन को करें और ओम के जाप को निरंतर अपनी दिनचर्या में समाहित करें तो अपनी बुद्धि प्रखर होने लगती है, तीव्र होने लगती है, तीक्ष्ण होने लगती है और हमारी याददाश्त बढ़ जाती है और हमें अच्छे से याद रहने लगता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमें निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती है, बेचैनी होने लगती है। उसमें भी अगर हम भ्रामरी आसन को करें तो भ्रामरी आसन के पश्चात हमें अच्छे से नींद आने लगती है। अगर हम रोज भ्रामरी आसन और ओम का गुंजायमान करें तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है और हमारा दिमाग सही से काम करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर हम वज्र आसन में बैठते हैं और हमें अगर अपच की समस्या है, पेट में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक नहीं है और हम वज्र आसन में बैठते हैं तो उससे जब अपने पेट के ऊपर जैसे हमने अभी मुट्ठियां बंद करके आगे झुके थे और अगर उस आसन को हम करेंगे तो हमारी जो कुपच की समस्या है, अपच की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है और हमारा जो पैंक्रियाज है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें जो इंसुलिन की कमी हो जाती है, कुछ लोगों को जो शुगर की बीमारी हो जाती है वो उससे ठीक हो जाती है। अगर रेगुलर हम 2 मिनट से लेकर के अगर उसको 15 मिनट तक धीरे धीरे योग के माध्यम से रोज की दिनचर्या के माध्यम से अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो हमारी जो शुगर की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ऐसे ही हम अर्धशीर्षासन अपन ने अभी किया था। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है या कभी कभी हमारी गर्दन पीछे दर्द करने लगती है, अगर हम अर्धशीर्षासन करें तो हमारी ये जो बैकबोन की समस्या है, जो पीठ के दर्द की अकड़न की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप आज से ही करना शुरू कर देंगे तो देखेंगे 2 या 3 दिन में ही आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ना तो आपके पीठ में दर्द होगा, ना गर्दन में दर्द होगा और आप अच्छे से अपने कामों को कर पाओगे। हर एक आसन का अपना एक विशेष महत्व है। हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि हम तो चलते फिरते रहते हैं पूरे दिन, हमें योगा की और आसन की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता है। हमें किस अंग पर कितना प्रेशर डालना है और किस अंग को कहाँ से मोड़ना है, ये सब चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं, जब हम उस तरीके से प्रॉपर तरीके से करते हैं तभी वो लाभदायक होती हैं। वरना हम पूरे दिन चलते रहें और हम ठीक से आसनों को नहीं करें तो हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। जैसे कुछ लोगों की छाती में अकड़न होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, जुकाम बना रहता है हमेशा, या नाक की हड्डी कुछ लोगों की बढ़ जाती है तो साइनस प्रॉब्लम हो जाती है अंदर की साइड है, दिखती नहीं है हमें, लेकिन ऐसी ध्वनि निकलती है जैसे वो नाक से बोल रहे हैं, नाक के सोच से बोल रहे हैं। तो अगर हम भस्त्र का प्राणायाम करेंगे, अगर कपालभाति करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे तो ये समस्या हमारी दूर हो जाती है। चेस्ट में जो अकड़न हो जाती है, कुछ लोगों को हमेशा खांसी बनी रहती है, हल्की हल्की है, ठसका सा ऐसा आता रहता है। अगर हम भस्त्रिका और कपालभाति आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो ये समस्या हमारी दूर हो जाती है।